कांग्रेस नेता ऐसे बयान देते हैं कि उन्हीं बयानों में वो फंस जाते हैं और ऐसे फंस जाते हैं कि उन पर देशद्रोह का मामला तक दर्ज हो जाता है और फिर कांग्रेस मैदान में आ जाती है कि बीजेपी ये सब करवा रही है। ऐसे में जब मामला कोर्ट में जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और ऐसा ही एक बड़ा मामला एक बार फिर से सामने आया जिसने कांग्रेस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। खबर है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कांग्रेस नेता सचिन चौधरी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह मामला उस समय का है जब सचिन चौधरी ने कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयान दिए थे। सचिन चौधरी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरोहा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। उनके राजनीतिक करियर और पार्टी में भूमिका को देखते हुए ये मामला कांग्रेस खेमे में हलचल मचा रहा है। हालांकि इस मामले में सचिन चौधरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने मुकदमे की अनुमति पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को ही खारिज कर दिया और अब देशद्रोह का मुकदमा उन पर चलता रहेगा। हालांकि अब राज्यपाल ने भी पुलिस को इस कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देंगे। हालांकि उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सभी फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस घटनाक्रम से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हलचल मच गई है, क्योंकि जिन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, यानी जिन कांग्रेस के नेता के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वो यूपी के कद्दावर नेता हैं। क्या था पूरा मामला? 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव, जो तत्कालीन महासचिव थे सचिन चौधरी, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता अक्षित अग्रवाल की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। चौधरी पर आरोप था कि एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पीएम मोदी और हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अक्षित अग्रवाल ने कहा था कि सचिन चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी करते दिख रहे थे और उसके बाद देशद्रोह के मामले को दर्ज करने की मांग उन पर उठी थी। तारीख थी 2 अप्रैल, दिन शनिवार और साल 2023, जब उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी शिरीष चंद्र ने बताया था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता अक्षित अग्रवाल की शिकायत पर संभल कोतवाली में कानूनी धाराओं में एक मामला दर्ज किया गया है। भाजयुमो के जिला कार्यालय प्रभारी अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया था कि पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की। चौधरी ने अडानी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। राहुल गांधी के खिलाफ भी हुआ था मामला दर्ज। हालांकि इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना कौरवों से करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने हरिद्वार कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि राहुल गांधी ने आरएसएस को 21वीं सदी के कौरव बताया। कमल भदौरिया के वकील ने कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस को लेकर टिप्पणी करने पर इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। राहुल गांधी देशद्रोही वाला बयान देते हैं और राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसके लिए हम कोर्ट में भी लड़ेंगे। राहुल पर देशद्रोह का आरोप। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ संभल की जिला अदालत में भी याचिका दायर की गई थी।
हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल की ओर से दायर याचिका में राहुल गांधी पर देशद्रोह के तहत एफआईआर कराए जाने की मांग की गई थी। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता की ओर से चंदौसी की जिला अदालत की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान एक बयान दिया था जो देशद्रोही था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है, जिससे सभी भारतीयों की भावनाएं आहत हुई। सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल ने बताया था कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिए बयान में संविधान की मूल भावना को आहत किया था। उनके बयान से देश में असंतोष है। उन्होंने कहा था कि सिमरन गुप्ता की ओर से एसीजेएम की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ वाद दायर किया गया है, जिसमें मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि सिमरन गुप्ता ने यह भी बताया था कि 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन था। जब राहुल गांधी ने बयान दिया तो उसका विरोध भी खास तौर पर किया गया था, और इसका विरोध बीजेपी ने ही नहीं बल्कि देश के हर उस व्यक्ति ने किया जो चाहता था कि राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। और राहुल गांधी हमेशा देशद्रोही जैसे ही बातें करते हैं। वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं। इसलिए राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ऐसा ही ये एक मामला नहीं है, ऐसे कई और मामले भी राहुल गांधी के खिलाफ सामने आते रहे हैं और राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक की बात होती रही है। मोदी ने किया था राहुल गांधी पर हमला। हालांकि जब राहुल गांधी पर ऐसे केस दर्ज हुए और राहुल गांधी की भाषा बीजेपी को लेकर गलत तरीके से सामने आने लगी तो दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक टिप्पणी की थी। हालांकि दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में जब टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई थी, उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की हुई खिंचाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया था। उन्होंने बोला था, आ बैल मुझे मार वाली कहावत राहुल गांधी के लिए याद आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में हुई एनडीए की बैठक में राहुल गांधी को लेकर कहा था कि इतनी बड़ी फटकार कोई हो ही नहीं सकती जो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई है। इसको लेकर हम क्या कह सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया, ये तो अपने पैर पर पत्थर मारने जैसा है, बल्कि आ बैल मुझे मार वाली बात है। राहुल गांधी के बचाव में उतरी थी कांग्रेस। वहीं राहुल गांधी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई थी तो कांग्रेस बचाव करती नजर आ रही थी। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया था कि वो कभी सेना के खिलाफ और देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, जबकि केसी वेणुगोपाला ने आरोप लगाया था कि हमें सवाल पूछने पर देशद्रोही करार दिया जाता है। प्रियंका गांधी ने संसद के बाहर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं करते कि एक सच्चा भारतीय कौन है, ये विपक्ष के नेता का काम है। सरकार को चुनौती देने के लिए सवाल पूछना उनका कर्तव्य है। मेरा भाई न सेना न देश के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। वो सेना का सर्वोच्च सम्मान करता है, देश का सर्वोच्च सम्मान करता है। वहीं केसी वेणुगोपाला ने कहा था कि राहुल गांधी जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वही हर राष्ट्रवादी भारतीय की सोच है। जब भी हम संसद के अंदर या बाहर सवाल पूछते हैं तो हमें देशद्रोह बता दिया जाता है और देशद्रोह जैसे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। हम सवाल पूछें तो हम देशद्रोही। हम भारतीय हैं, हम सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि हमें भारत की फिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या की थी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राहुल गांधी पर याचिका पर सुनवाई करते हुए उनसे पूछा, वो कैसे कह सकते हैं कि 2000 किलोमीटर जमीन चीनियों के कब्जे में चली गई। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अगर वो ये बातें नहीं कह सकते तो वो विपक्ष के नेता भी नहीं हो सकते। पीठ ने उनसे पूछा था, संसद में कहिए, सोशल मीडिया पर कहने की क्या जरूरत है।
पीठ ने कहा था कि जब सीमा पार कोई संघर्ष चल रहा हो तो इस तरह की बात एक सच्चा भारतीय नहीं कहेगा। उन्होंने पूछा, क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? हालांकि पीठ ने मानहानि मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया था। लेकिन राहुल गांधी को लेकर यह टिप्पणी काफी सुर्खियों में रही थी और अब जब कांग्रेस के एक नेता पर देशद्रोह को लेकर मामला सामने आया और जब आनंदीबेन पटेल ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने की बात की है तो राहुल गांधी भी अब सुर्खियों में आ गए हैं और राहुल गांधी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता हैं जिन पर देशद्रोह के आरोप लगते रहे हैं और राहुल गांधी भी उसमें शामिल रहे। तो क्या आगे आने वाले समय में देशद्रोह के आरोप में कई कांग्रेस नेता और राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।